दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ स्टॉक में ज़बरदस्त हलचल आपको देखने को मिल सकती है, जिससे कि आपको उसमें ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो ये हलचल क्यों होने वाली है? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं? इन पर डिटेल में डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी ये जो न्यूज़ है कि सेबी एफएनओ की जो क्राइटेरिया होता है कोई भी स्टॉक अंदर या बाहर करने के लिए, उसमें चेंजेस करना चाहता है। अभी फिलहाल 182 कंपनीज है एफएनओ में जो शामिल है, तो उन पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा और इसीलिए कुछ कंपनी अंदर आएगी, कुछ बाहर भी हो सकती है। तो इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो रीज़न है करने के लिए, वो आपको पहले समझना होगा कि सेबी ऐसा क्यों करना चाहती है। कई दिनों से आपने देखा होगा कि सेबी कई ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे कि रिटेल ट्रेडर को वहाँ पर उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो। रिटेल ट्रेडर की तरफ से सेबी कई सारे डिसीजन ले रही है, तो ये भी डिसीजन है, ये रिटेल ट्रेडर को सामने रखकर ही लिया गया है। जैसे कि मार्केट में कई बार देखा है कि कुछ स्टॉक्स में मैनिपुलेशन किया जाता है, कई स्टॉक में जो टर्नओवर होता है उसका इशू होता है, ओपन इंटरेस्ट में इश्यूज आते हैं, और कई बार जो रिटेल ट्रेडर है उनकी वजह वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े ट्रेडर हो उनकी तरफ से मैनिपुलेशन करके कोई भी स्टॉक वहाँ पर ऊपर नीचे किया जाता है, जो रिटेल ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए इसको चेंज करने के लिए सेबी ने ये जो डिसीजन है वो लिया हुआ है। इससे पहले जो कुछ अभी जो क्राइटेरिया है वो 2018 में बनाए गए थे। तो अभी ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं उसके, अब तक 6 सालों तक कोई भी चेंज इसमें नहीं किया था। तो ये चेंज होने वैसे वाला ही था। तो ये चेंज आखिर एक्चुअली क्या है वो देखेंगे। उसके जो क्राइटेरिया है वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया में चेंज करने का सेबी सोच रहा है। जैसे कि पहला जो क्राइटेरिया है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में और डेली ट्रेडेड वैल्यू के बारे में। तो उसमें कोई भी चेंज सेबी नहीं करना चाहती है, वो जैसे है वैसे ही सेबी रखेगी। दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें चेंज यहाँ पर सेबी करने वाला है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, जिसे MQSOS कहा जाता है। तो उसका जो साइज है वो 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख या फिर 1 करोड़ तक बढ़ाने की सेबी सोच रहा है। इसका जो कारण है वो ये होगा कि ये जब सेबी बढ़ाएगा तो मैनिपुलेट करना किसी भी स्टॉक को वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिक्विडिटी भी ज़्यादा उसमें बढ़ने वाली है स्टॉक की। तो इसलिए इसमें चेंज यहाँ पर सेबी कर रहा है। जो तीसरा जो क्राइटेरिया है वो होता है कि एक मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। जो भी कई बार आपने सुना होगा कि कई सारे स्टॉक एफएनओ में बैन किए जाते हैं, फिर बैन उठाया जाता है, तो उस वक्त ये कंसेप्ट वहाँ पर यूज़ की जाती है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL। तो इसको भी बढ़ाने की सेबी सोच रहा है, जिससे कि कई सारे ओपन इंटरेस्ट जो होते हैं किसी भी स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो वो उसका जो लिमिट था काफ़ी कम था, 500 करोड़ के अराउंड। तो जब भी कोई भी स्टॉक इसके 95% के आसपास आता है तो वो बैन में चला जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि 6 साल में कई सारी ओपन इंटरेस्ट या फिर जो कुछ टर्न ओवर हो वो काफ़ी बड़ा है। तो इसीलिए इसको भी रिवाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। तो इसीलिए ये बढ़ाकर अभी 500 से 1250 और 1750 के अराउंड इतना बढ़ाने का सेबी यहाँ पर सोच रहा है, जिससे कि ये भी रिटेल ट्रेडर के ही हित में ये चीज़ होने वाली है। जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू, ADDV जिसे कहते हैं। मतलब इससे जो कुछ डिलीवरी वैल्यू होगी डेली जो स्टॉक की, वो भी बढ़ाने की सेबी सोच रहा है। जैसे कि पहले जो थी वो 10 करोड़ के अराउंड ये था ADDV, अभी इसे बढ़ाकर 30 to 40 करोड़ के अराउंड करने वाला है सेबी। जिससे कि क्या होगा कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, कई अच्छे स्टॉक्स जो लिक्विडिटी जिनकी अच्छी है, टर्न और जिनका अच्छा है, वो यहाँ पर एफएनओ में ज़रूर शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कुछ
क्राइटेरिया से भी चेंज करना चाहता है, जिससे क्या होगा कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में होगा। कई सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो निफ्टी से बाहर एफएनओ से बाहर हो जाएंगे या फिर एफएनओ में इंक्लूड भी हो जाएंगे। तो अगर हम देखें कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो बाहर हो सकते हैं इनकी वजह से, जिनमें कि लिक्विडिटी की इशू है, मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे स्टॉक है एबॉट इंडिया, बाटा, बर्जर पेंट्स, गुजरात गैस, इप्का लैब्स, टोरेंट फार्मा एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे स्टॉक्स यहाँ पर एफएनओ से बाहर हो सकते, तो इन पर आपको ज़रूर नज़र रखनी है। उसके साथ साथ कुछ 78 ऐसे स्टॉक्स हो गए ऑलमोस्ट, जिसमें LIC, जोमेटो, येस बैंक, जियो फिनेंशियल, पेटीएम, RVNL एंड अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक वो यहाँ पर इंक्लूड हो सकते। तो इसी वजह से ये दोनों जो स्टॉक्स है जो बाहर जाने वाले हैं और अंदर जाने वाले, तो इनमें आपको ज़बरदस्त तूफान कुछ दिनों में ज़रूर देखने को मिल सकता है। आपको इन पर निगाहें बनाकर रखनी है, उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पर ट्रेड करने का सोचना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट था वो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।